रोते नहीं, बहुत अच्छे से करते हैं सब लोग, है ना। चलो अब तुम लोग जाओ अच्छे से और बहुत अच्छा करना अपने जीवन में, बहुत अच्छा करना ना। चलो रोते नहीं, आएंगे पक्का आएंगे दोबारा। चलो। बच्चों की आवाज साफ समझ नहीं आएगी, पर उनके रूंधे गले बता रहे हैं कि जो हो रहा है उसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं हैं। और नीली शर्ट में जो इन बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो उनके टीचर हैं। गांव के सरकारी स्कूल में मास्टर साहब के नाम से डरते भागते छुपते बच्चों की कहानियां तो अक्सर सामने आती रहती हैं, लेकिन गांव का स्कूल छोड़कर जाते अपने टीचर के लिए बच्चों को यूं फूट फूट कर रोते शायद ही कभी देखा हो। ये बच्चे यूपी के चंदौली के कंपोजिट स्कूल में पढ़ते हैं और इन रोते मन मसोसते बच्चों के बीच उतने ही इमोशनल होकर खड़े हैं इनके टीचर शिवेंद्र सिंह बघेल। माजरा कुछ ये है कि शिवेंद्र सिंह का दूसरे जिले के स्कूल में ट्रांसफर हो गया है और ये बात इन बच्चों को मालूम है कि आज जब छुट्टी के बाद शिवेंद्र सर घर लौटेंगे तो दोबारा उन्हें पढ़ाने नहीं आएंगे। लेकिन बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं, ये नहीं चाहते कि उनके फेवरेट टीचर किसी हाल में यहाँ से जाएं। कोर्ट ऑर्डर के बाद हम लोगों का ट्रांसफ़र हुआ, लगभग 4000 लोगों का तबादला किया गया और उनमें से एक मैं भी था। और गुरु पूर्णिमा के ठीक एक दिन पहले जब मेरा तबादला हुआ तो बच्चे वहाँ पर रो पड़े और मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि बच्चे मुझे इतना सारा प्यार करते हैं, क्योंकि मैं शुरुआत से ये चाहता था कि जब बच्चे हैं तो आप बच्चों की तरह बच्चे बनकर रहिए, और वही कोशिश थी कि उनके साथ बैठकर खाना, खेलना, कूदना, पढ़ाई लिखाई उनको वैसे ही समझाना जैसे मैं समझा सकता था। तो मैं पेंसिल लेकर खुद ही किताब में जुट जाता था कि लाओ मुझे भी पेंसिल लाओ और बुक लाओ, मैं भी निशान लगाता हूँ। तो मैं भी बच्चों की तरह क्या निशान लगाता था, ठीक है ये चीज़ पढ़ने वाली है इस पर निशान लगा लो, ये चीज़ छोड़ दो इसको नहीं पढ़ा जा सकता। उसके बाद जब लेसन पूरा होता था तो कहता था कि ढूंढ डालो, अपने आप से ढूंढ डालो, तुम लोग अपने ढूंढो मैं अपने ढूंढता हूँ, देखता हूँ किसके सही निकलते हैं। तो ऐसी कोशिश थी। और आर्ट क्राफ्ट को लेकर और डांसिंग को लेकर, एक ये सैटरडे होता है और स्कूलों में ऑर्डर है कि नो बैग डे होगा, लेकिन वो नो बैग डे मनाया नहीं जाता। लेकिन मैं तो जाता था, गाने लगा देता और बच्चों से कहता था जितना झूम के नाच सकते हो खूब नाच लो, क्योंकि आज नो बैग डे है तो पढ़ाई लिखाई तो आज जब किनारे रख दो, नाचो खेलो कूदो। तो उनको मजा आता था, उनको मजा आता था कि आज सर आए हैं, देखो आज सर नचा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इन मासूमों का प्यार शिवेंद्र को एक दो दिन में ही मिल गया हो, बल्कि ये तो उनके पूरे 4 साल की कमाई है। जिस तरह से बच्चे बिलक बिलक कर अपने टीचर से लिपट कर रो रहे हैं उसका मोल तो कुछ भी नहीं है। दरअसल शिवेंद्र 7 सितंबर 2018 को चंदौली के चकिया में मौजूद इस कंपोजिट स्कूल में ट्रांसफर होकर आए थे। शिवेंद्र बनारस में रहते थे, सो रोज 2 घंटे बाइक से सफर करके इन बच्चों को पढ़ाने चकिया आते थे। शिवेंद्र जैसा शायद ही कोई टीचर होगा जिसने ना कभी किसी बच्चे पर हाथ उठाया, ना कभी डांटा, बच्चों के साथ बच्चा बनकर उनको पढ़ाया। बच्चे जमीन पर बैठकर पढ़ते तो शिवेंद्र भी उनके साथ नीचे बैठ जाते। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों से प्यार दुलार और अपनेपन की बातें करते। शिवेंद्र जब स्कूल में आए थे तो बच्चों की संख्या इतनी थी कि उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता था, और जब जा रहे हैं तो पूरा स्कूल भरा रहता है। जब मैं पोस्ट हुआ तो वहाँ पर बच्चों की संख्या बहुत कम थी और गिनती कर सकते थे आप उंगलियों पर, ऐसी थी संख्या। लेकिन हम और मेरे साथ में कई और टीचर पोस्टेड हुए, पहले से भी कुछ पोस्टेड टीचर थे, तो हम सारे लोगों ने मिलकर कहा कि नहीं अब इसको बदलना है और बदलने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो हम लोग घर घर गए और जब घर घर हम लोग गए तो लोगों ने कहा कि क्या सरकारी डंडा पड़ा है क्या, तब आप आए हैं? नहीं, सरकारी डंडा नहीं पड़ा था। हम लोग वहाँ पर जाते थे, बच्चों को बुला कर लाते थे, कभी कभी बच्चे सोते रहते थे तो उनको उठा लाते थे, ब्रश कराते थे, नहलाते थे और पूरी कोशिश करते थे कि तैयार करा के स्कूल में बैठाएं। शिवेंद्र ने बताया कि टीचर्स डे पर उनकी ज्वाइनिंग हुई थी और गुरु पूर्णिमा पर विदाई। ये पल उनकी जिंदगी का सबसे भावुक क्षण है जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे। तो देखिए, टीचर्स डे में ज्वाइनिंग मिली थी और गुरु पूर्णिमा पर विदाई हो गई। गुरु के लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। और गुरु पूर्णिमा से ठीक एक दिन पहले जब आपकी शाम होती, जब आप सोचते हैं कि कल क्या करेंगे, उससे पहले आपकी विदाई आपके वो बच्चे करते हैं जिनके बारे में आप बस सोचते हैं, आप जाते हैं, काम करते हैं, और जब उनकी आंखें नम हो जाती हैं, जो बच्चा कभी 4 साल में ना रोया हो, तो आपका मन रो पड़ेगा। और इससे ज़्यादा मेरे लिए भावुक पल नहीं हो सकता। उन बच्चों की बदौलत है कि आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आप इंटरव्यू कर रहा हूँ, अपनी बातें आप सभी के सामने बता रहा हूँ। तो ये वो बच्चे हैं जो अपना भविष्य लेकर हमारे साथ जुड़े थे और भगवान करेगा कि वो बहुत सफल हों। कुछ तो बच्चों की मासूमियत और कुछ शिवेंद्र का अपनापन। बस यूं ही इन बच्चों के मन की डोर अपने टीचर से जुड़ गई और 4 साल में लगाव का धागा इतना मजबूत हो गया कि आज ये बच्चे अपने टीचर से दूर नहीं होना चाहते। और बच्चे तो बच्चे, शिवेंद्र के साथ पढ़ाने वाले टीचर भी उनकी इसी सादगी और अपनेपन के कायल हैं। विनय कुमार त्रिपाठी नाम के एक टीचर से जब हमने शिवेंद्र को लेकर बात की तो सुनिए उनका क्या कुछ कहना था। और हम लोगों ने जब उस दिन की विदाई देखी, गार्जियन से दूसरे दिन मैं तो गया विद्यालय दूसरे दिन, तो गार्जियन जब आके मुझसे कहने लगे कि सर वो वाले सर चले गए क्या,
तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि वो चले गए। मैंने कहा हाँ चले तो गए, लेकिन तो उन्होंने कहा सर अब क्या होगा। हमने कहा बाकी सारा स्टाफ है और हम लोग कोशिश करेंगे कि शिवेंद्र जी जैसा करते थे वैसा ही हम लोग भी करें। शिवेंद्र का भले ही ट्रांसफर हो गया हो, लेकिन जो प्यार उन्हें चंदौली के बच्चों से मिला है वो उसे ताउम्र नहीं भूल पाएंगे। चंदौली से उदय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।